हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और मैं आप सभी का द मिडिल ग्रेड मेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने क्लासेस लेने स्टार्ट कर दिया है और आज क्लास 6 का सेकेंड लेसन करने वाले हैं, जिसका नाम है द स्विंग। सेकेंड लेसन द स्विंग। बच्चों, हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। स्विंग, आप देख रहे हैं ये द स्विंग, जैसे कि चैप्टर का नेम ही है, इसका मतलब होता है झूला। और आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ एक बच्चा किस तरह से झूला झूल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, तो स्विंग का मतलब बोलिए झूला। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ेंगे। हाउ डू यू लाइक हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू। तो क्या आप भी इस स्विंग में झूले में झूलना पसंद करते हैं? अप इन द एयर सो ब्लू। और ये झूले जो मतलब ऊपर की हो जाता है, तो हम देख रहे हैं एयर में वो कैसा रहता है, सो ब्लू। स्काई जैसे कि हमें ब्लू दिखता है। ओह, आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। मैं सोचता हूँ कि ये जो झूला है, स्विंग है, दिस इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग। ये जो है ना, प्लीजेंटेस्ट थिंग है। अब प्लीजेंटेस्ट का मतलब है खुशनुमा, बच्चे को पसंद आने लायक। तो द स्विंग इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग आ चाइल्ड कैन डू, जो कि एक बच्चा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अप इन द एयर over the wall, up in the air over the wall, till I can see so wide. River and trees and cattle and all over the countryside. बता रहे हैं अप इन द एयर। जब हम स्विंग के थ्रू जब हम स्विंग के थ्रू आगे की ओर जा रहे होते हैं, तब हम ऊपर की ओर जाते हैं, उसमें बता रहे हैं। अप इन द एयर ओवर द वॉल, जिसमें हम एक वॉल के ऊपर की ओर जा रहे हैं। वॉल मतलब यहाँ है दीवार। टिल आई कैन सी सो वाइड, और तब मैं देख पाता हूँ सो वाइड एरिया। रिवर्स मतलब नदियाँ, ट्रीज पेड़ पौधे, एंड कैटल्स, और कैटल का मतलब है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक गाय है जो कि मवेशी है। ओवर द कंट्री साइड, जब मैं कंट्री साइड में स्विंग के थ्रू आगे की ओर जाता हूँ, तब मैं देखता हूँ रिवर, ट्रीज, कैटल्स ओवर द कंट्री साइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ में देखेंगे। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन। और जब वही स्विंग के थ्रू क्या होते हैं कि हम वापस नीचे की ओर आ रहे होते हैं, तब क्या देखते हैं। टिल आई लुक डाउन ऑन द ग्रीन गार्डन, जब नीचे आते हैं तो नीचे की ओर भी क्या दिखता है, ग्रीन गार्डन। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और हम नीचे की ओर जब आ रहे होते तभी रूफ भी दिखते, रूफ मतलब छत, ब्राउन कलर्स के। Up in the air, I go fly again. Up in the air and down. अब बता रहे हैं कि हम फिर एयर में आगे की ओर फ्लाई करते हैं, अगेन देन अप इन द एयर एंड डाउन। और इस स्विंग के थ्रू एक बार हम क्या करते हैं कि ऊपर की ओर जा रहे हैं, फिर वापस आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो इस तरह से जो स्विंग है वो हमारे लिए इंजॉयफुल होता है। लेट्स सी, जैसे कि हमने देखा चैप्टर एक्सप्लेनेशन द स्विंग। अब इस लेसन के राइटर जो है, राइटर होता है जो उस लेसन को लिखा हुआ होता है। अभी इस लेसन के राइटर हैं द लुइस स्टीवेंसन, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। मेरे साथ अभी याद करिए, द स्विंग लेसन के राइटर हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। वेरी गुड। अब हम इस लेसन की एक्सरसाइजेस की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये देख पा रहे हैं हम। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर लिसन एंड रिपीट। इन वर्ड्स को आप लोग सुनिए और रिपीट करिए। तो आप मेरे साथ ही बोलेंगे, बोलिए। स्विंग, ब्रिंग, थिंग, ब्लू, ग्लू, क्लू, वॉल, कॉल, टॉल, वाइड, साइड, राइड, ब्राउन, क्राउन एंड डाउन। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे।
सेकंड है रीड एंड लर्न, जैसे कि हमने अभी छोटी सी पोयम पढ़ा, उसी पोयम्स के कुछ ब्लैंक्स हैं जो कि वहाँ से वर्ड्स जो है रिमूव हो गए हैं, हम उन्हीं वर्ड्स को फिलअप करेंगे। मैंने यहाँ पहले से ही फिल कर दिया है, आप हमारे साथ करेंगे, ठीक। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू, ओ आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू, till I looked down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द थिंग दैट कैन सी when going up in a swing, find the word from the poem। अब हमें क्या करना है कि इस पजल्स में हम ऐसी चीज़ों को फिल करेंगे जो कि हमने इस पोएम के थ्रू देखे होंगे। तो देखिए मैंने पहले से फिल किया है, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन पर ऐसे देख रहे हैं, तो ये है स्विंग, सेकंड है वॉल, थर्ड है गार्डन, फोर्थ है रिवर और फिफ्थ है ट्री। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। अब यहाँ पर हैं क्वेश्चन आंसर्स। इन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू हम इस चैप्टर को और अच्छे से जानेंगे। तो मैं अब बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू। इट मीन्स ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चे के लिए खुशनुमा है और वो करता है। जैसे हमने पढ़ा स्विंगिंग, जो स्विंग होता है ना, यही तो प्लीजेंटेस्ट थिंग था। द स्विंगिंग इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग a child can do according to the poet। तो ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट, उस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और लर्न करेंगे, ठीक। सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू सी वाइल गोइंग अप इन अ स्विंग। मतलब है व्हाट कैन यू सी वाइल गोइंग अप इन अ स्विंग, जब आप स्विंग में अप जाते, अप मतलब ऊपर की ओर जाते हैं, तब आप क्या क्या देख पाते हैं। आंसर है, देखिए, वाइल गोइंग अप इन द स्विंग वी कैन सी रिवर्स, ट्रीज, कैटल्स एंड कंट्री साइड, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड। अब बच्चा कंट्री साइड में क्या देखता है, देखिए, द चाइल्ड सीज रिवर, ट्री, कैटल इन द कंट्री साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड सी गोइंग डाउन द स्विंग। अब बता रहे हैं कि जब एक चाइल्ड स्विंग में डाउन जाता है, डाउन मतलब नीचे की ओर, तब वह क्या देखता है। द चाइल्ड सीज द ग्रीन गार्डन एंड द ब्राउन रूफ वाइल गोइंग अप, सॉरी वाइल गोइंग डाउन द स्विंग। मतलब जब डाउन आता है, नीचे आता है, तब वह देखता है, देखो, ग्रीन गार्डन, ब्राउन रूफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह है, देखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर। अब बोल रहे हैं कि बच्चा जब अप इन द एयर है, हवा में ऊपर की ओर है, तब वह क्या देख सकता है। तो तभी के लिए देखेंगे, द चाइल्ड सीज रिवर, ट्रीज, कैटल्स ओवर द कंट्री साइड व्हेन ही इज अप इन द एयर। अब ये पूरा जो चैप्टर है ना, कंट्री साइड पर है, बेस्ड है। तो कंट्री साइड में देखने वाला है रिवर, नदियाँ, ट्रीज, पेड़ हैं, और मवेशी, कैटल्स को बोलेंगे, जो कि कंट्री साइड एरिया का व्यू है, ठीक बच्चों। आप लोगों को आई होप हमारा एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज पसंद आया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। अगले पेज पर फ्लिप करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इन द पेयर, टॉक टू योर फ्रेंड, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट लेसन में भी कुछ इसी तरह के और भी कॉन्वर्सेशंस को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने यस आई डू, यस और एंड नो आई डोंट वाले पढ़े थे। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं, इसमें देख रहे हैं ना, तो हम पढ़ने वाले हैं कैन यू, यस आई कैन, नो आई कैन नॉट। अब मतलब सुनिए, अब इसका है कि
कैन यू मतलब क्या आप कर सकते हैं? अगर आप बोलना चाहेंगे यस तो आप बोलेंगे यस आई कैन। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप बोलेंगे नो आई कैन नॉट। अंडरस्टूड है? ठीक, देखते हैं। फर्स्ट है आई कैन स्विम, कैन यू मतलब मैं स्विम कर सकता हूँ, क्या आप कर सकते हो? पहले से फील्ड है नो आई कैन नॉट, इसको कांट भी पढ़ते हैं और कैन नॉट भी। ठीक। सेकंड, आई कैन राइड अ बाइसिकल, कैन यू? यस आई कैन। आई कैन फ्लाई अ काइट, कैन यू? नो आई कांट। आई कैन कुक फूड, कैन यू? नो आई कांट। आई कैन जंप हाई, कैन यू? यस आई कैन। इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन और उसके साथ साथ हमने इस चैप्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना प्राप्त कर लिए हैं। तो अब आप लोगों को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपनी लर्निंग को और भी इंजॉयबल बनाना है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हम मिलेंगे अब आप लोगों से अगली वीडियो पर।